बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे और टेबल की मेमोराइजेशन भी साथ साथ चल रही होगी। कल हमने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 किया, जिसमें हमने रिड्यूस द फ्रैक्शन किया कि किसी भी फ्रैक्शन को हम रिड्यूस कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर लूँ 15/5। अब इस नंबर की कटिंग हमने यानी कि इसको डिवाइड दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ ऐसे करना है कि आपके दोनों नंबर्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल पे उनकी कटिंग हो रही हो। ठीक है, जैसे अब 5 है और 15। अगर हम ये देखें तो ये 5 के टेबल में 5 1s और 5 3s इनकी कटिंग हो रही है। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 3/1। और मैंने आपको ये भी साथ बात समझाई थी कि 1 राइट करना ज़रूरी नहीं होता, आप 3 भी राइट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, ये हमने कल के लेसन में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 7.4 पेज नंबर 158 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो ओपन योर बुक्स, इकरा मैथमेटिक्स बुक 1 एंड द पेज नंबर इज़ 158। पेज हम ओपन करते हैं, पेज नंबर 158 जी, दिस इज़ पेज नंबर 158। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट, टुडे इज़ 24/8/2020। सब डेट लिख लें। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। सेपरेट यानी क्या मतलब होता है इनका बच्चे, अलग करें। द फॉलोइंग यानी कि ये जो आपको ABCD आपको पार्ट्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, इनटू 2 ग्रुप्स गिवन बिलो, यानी कि वो कह रहे हैं ये जो आपको ग्रुप्स ABCD पार्ट्स दिए हुए हैं इनको सेपरेट करें 2 ग्रुप्स में। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम A पार्ट लेते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं दो आपके सामने कॉलम्स हैं, फ्रैक्शन विद इक्वल न्यूमरेटर यानी कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इक्वल हो यानी सेम आ रहा हो, फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर यानी ऐसा यहाँ वो लिखने हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल A पार्ट करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब पहले हम न्यूमरेटर की तरफ चलते हैं। अब अगर आप यहाँ चेक करें न्यूमरेटर, यहाँ 4 है जो सेम है न्यूमरेटर, यहाँ 5 आ रहा है। न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर वाली टर्म। ठीक है, यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है, तो ये किस में आ जाएंगे, फ्रैक्शन विद इक्वल न्यूमरेटर कि जिसके न्यूमरेटर सेम है। तो कौन कौन से वैल्यूज़ आ जाएंगी, 5/3 कोमा 5/2 कोमा और नेक्स्ट 5/5। अब ये क्या थे, हमारे न्यूमरेटर सब सेम थे। अब इसी A पार्ट में अब जो जिनके डिनोमिनेटर सेम थे, फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर, अब जिनके इसी पार्ट में से, क्योंकि अभी हम A कर रहे हैं, अब इसी के सामने हमने वो लिखने हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। अब हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर, ये नेक्स्ट हमारा ये भी 5 आ रहा है डिनोमिनेटर क्योंकि नीचे वाली टर्म होती है, फिर ये। ठीक है, और फिर हम अब ये देखें ये भी आएगा, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी सेम था और न्यूमरेटर भी सेम था। ठीक है, तो अब हम राइट करते हैं 4/5 1/5 नेक्स्ट 3/5 मैंने मार्क कर दिया था, नेक्स्ट है 5/5। ठीक है जी, ये हमारा एक पार्ट हो गया।
इसी तरह हमने बी पार्ट भी करना है। बी पार्ट में हम पहले न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिनके न्यूमरेटर सेम है। जैसे अब ये वाला न्यूमरेटर, ये वाला न्यूमरेटर, ये वाला न्यूमरेटर, ये सेम आ रहे हैं। तो इस ये वाले हम जो फ्रैक्शन पूरी जो है यानी 50/30 कोमा लगाएं। नेक्स्ट 50/10 कोमा लगाइए और 50/80, क्योंकि इसका न्यूमरेटर इन तीनों का सेम है, 50-50 आ रहा है। अब हमने फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर, अब वो यहाँ लिख रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। तो चेक कीजिए, ये 50, ये भी 50 है और ये भी 50 है। तो हम यहाँ उसके आंसर्स राइट करेंगे। 40/50 कोमा, नेक्स्ट है 10/50 कोमा 23/50। ये तीनों यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, तो हमने बी पार्ट के ये सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह सी पार्ट है। अब सी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, उसमें भी इसी तरह 17/22। पहले यहाँ पे आपने जो न्यूमरेटर सेम है आपने उसका आंसर यहाँ लिखना है, और जो डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे आप राइट करोगे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में क्या कह रहे हैं? 14/14, 14/3, 13/14, 14/1, 1/14, 14/7। हमने क्या करना है इसमें, जिसमें इक्वल न्यूमरेटर आ रहे हो, चेक कर लेते हैं, यानी ऊपर वाला। अब ये 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। ठीक है जी, अब हम ये 4 टर्म्स राइट कर लेते हैं। सब डी पार्ट में इक्वल न्यूमरेटर में 14/14, नेक्स्ट था 14/3, 14/1 कोमा 14/7। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये नहीं कि जिसको मैंने सर्कल किए सिर्फ वो लिखने हैं। सर्कल इसलिए करी हूँ ताकि आपको समझ आए, लिखना हमने पूरे फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब हम उसके सामने क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर। अब वहाँ वो लिखने हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। चेक कर लेते हैं, ये वाला 14, ये 14 भी सेम, ये भी 14। ठीक है, बाकी 3, 1 और 7 है तो वो हम राइट नहीं करेंगे। लिख लेते हैं, ये वाला 14 था यानी 14/14 कोमा लगाए, फिर ये वाला 13/14, फिर हमने ये वाला किया था 1/14। जी क्लियर? हमने क्या किया, ये वाली साइड पे उसी पार्ट के हमने जो न्यूमरेटर इक्वल हैं वो राइट किए, और इस साइड पे हमने उसी पार्ट के जो डिनोमिनेटर इक्वल है वो राइट किए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हीं पार्ट्स की आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। एक ही पार्ट आपका होमवर्क है और साथ आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, नोट डाउन योर डायरी। ये आपकी डायरी है, मैंने यहाँ राइट भी कर दिया। पेज नंबर 150 है। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट आपने होमवर्क करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 की करनी है जो आज हमने पेज नंबर 158 पे की है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।